किसी ऐसे ईमानदार ठेकेदार का नाम मेरे को बता दे भाई मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवेंद्र बबली जी, कि वो ईमानदारी से ठेकेदार काम करेगा। भाई मैं ये वायदा करता हूँ 10 लाख रुपए उसको मंत्री को इनाम दूंगा। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली जी बने हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, और जब इनका इम्तिहान होगा ना तब पता चलेगा कि ये क्या हो गया है आने वाले समय में। और यदि राइट टू कॉल लगाना है तो पहले लोकसभा में लगाए, फिर विधानसभा में लगाए, और उसके बाद सरपंचों पे लगाए। जिस भी गांव में यदि 4 सरपंच खड़े हैं तो 25% ले रहे हैं वो वोट, और 26-27% में यदि सरपंच बन गया तो 72-73% तो उसके खिलाफ है। तो 72-73% जब उसके खिलाफ है राइट टू कॉल में, तो वो तो तुरंत उठ जाएगा। वो कहाँ रहेगा? पहले अपने ऊपर लागू करे ना ये, तब उसके बाद सरपंचों पे लागू करे। ये जो ई टेंडरिंग की एक मिनट ये जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बनाई है, ये मंत्री ने खुद पैसे खाने के लिए बनाई है, ताकि अधिकारियों से वो पैसे ले सके। सरपंचों से पैसे मांगने में दिक्कत आती है, तो इसी पता क्या है जी, ये मंत्री जो अगर ये अधिकारी हैं, अधिकारी कैसे सर्टिफाइड है कि ये सब काम ठीक करेंगे? सरपंच एक ऐसा गांव का है जो सारी देख रेख कर रखा गांव में, भाई गांव के सारे विकास देखा, सारे काम करा हुआ। अब ठेकेदार थोड़ी आके देखेगा, ठेकेदार तो बना के दोबारा चले जाएगा। सरपंच का आराम से पीछे आ जा सरपंचों के अधिकार छीन रही है सरकार। अधिकारियों को अधिकार तो वो होता है कि जो सरपंच अपनी मर्जी से काम करें। इन्होंने उन अधिकारियों को छीन लिया है, तो सरपंचों के अधिकार कहाँ रह गए? यहाँ 9 ब्लॉक के सरपंच पहुंचे हैं, लगभग 300-400 सरपंच पहुंचे हैं। वो इस कानून को लागू करवाएं। मैं मान जाऊंगा अगर कोई भी विधायक इस कानून में पास नहीं होगा। सरपंच टोहाना के गांव की वीडियो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी को इस बारे में पता ही नहीं है कि राइट टू कॉल कब लग सकता है। इसका एक समय है, 14 महीने से पहले सरकार राइट टू कॉल ला ही नहीं सकती। तो देवेंद्र बबली जी ने कानून शायद मुझे लगता है पढ़ा नहीं है। मेरा निवेदन है देवेंद्र बबली जी से, जो राइट टू कॉल कानून बनाया है इसको ठीक से पढ़ लें वो, और पढ़ने के बाद में फिर बताएं। भाई जब तक किसी पंचायत को आप कोई पैसा देंगे नहीं, ग्रांट देंगे नहीं, सरपंच काम कोई करेगा नहीं विकास के, तो उसको आप कैसे हटा सकते हैं? उसके ऊपर कोई कानून होगा कि हमने 50 लाख रुपए की ग्रांट दी है और सरपंच ने ठीक से कार्य नहीं किए, तो उसके ऊपर लागू होता है, होना भी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ देवेंद्र बबली जी, आप अपने हल्के के अंदर ये राइट टू कॉल लागू करवा लो, और मैं मान जाऊंगा अगर दोबारा आप मंत्री बने रहे तो, या कोई भी विधायक हरियाणा का वो अपने इस पे लागू करवा ले। भाई मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और देवेंद्र बबली जी से और ऑल कैबिनेट मंत्री से निवेदन है कि आप इस कानून के ऊपर पुनर्विचार करें, और हरियाणा में किसी ऐसे ईमानदार ठेकेदार का नाम मेरे को बता दे भाई मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवेंद्र बबली जी, कि वो ईमानदारी से ठेकेदार काम करेगा। भाई मैं ये वायदा करता हूँ 10 लाख रुपए उसको मंत्री को इनाम दूंगा। चाहे को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, भाई ये उस ईमानदार ठेकेदार का नाम बता दो कि भाई ये ठेकेदार ईमानदारी से काम करता है और सरपंच बेईमानी से काम करता है। ये मैं न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए का उस विधायक को, उस मंत्री को और मुख्यमंत्री को इनाम दूंगा। तो कार्यभार संभाल चुके हैं सरपंच? बिल्कुल कार्यभार संभाल चुके हैं। हमने गांव के विकास के लिए सरपंच पद का चुनाव लड़ा था और हम गांव का विकास करना चाहते हैं। अगर किसी सरपंच ने, ये जरूरी बात है कि सरकार ने अगर ये कानून बनाया है, ये कहीं ना कहीं पीछे सरपंचों को उन्होंने बहुत सारी ग्रांट दी है और वहाँ वो ग्रांट नहीं लगी है, जिसकी वजह से उन्हें ये कानून बनाना पड़ा। लेकिन वो जिन सरपंचों को उन्होंने ग्रांट दी और वो काम नहीं हुआ, तो उनकी जाँच क्यों नहीं करवाते? उन अधिकारियों की जाँच क्यों नहीं करवाते? मेरी कई विधायकों के साथ मीटिंग थी, उस मीटिंग में विधायकों ने बोला कि भाई एक ही गली को 2-2 बार बना दिया जाता है। भाई एक गली पहले बता दी कि भाई ये राम के घर से श्याम के घर तक बनी, दोबारा वही गली दिखा दी है सीता के घर से गीता के घर तक बनी। भाई एक गली 2 बार कैसे बन सकती है? क्या उसकी JMB नहीं भरता? क्या उसको BDO सेक्रेटरी जांच नहीं करता? अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो वो JE, SDO, BDPO, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के माध्यम से
यदि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो जिन अधिकारियों के 1-1 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है, सरकार घोटालों में शामिल है। बिल्कुल, अगर सरकार इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो वो बीडीओ, जेई, एसडीओ और सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बनाए। अगर वो 10 लाख रुपए ग्रांट किसी काम के लिए दे रही है तो बीडीओ को बोले, एसडीओ को बोले कि उस ग्रांट को समय पर जाकर के लगवाएं, तो सरपंच की हिम्मत नहीं, वो गलत काम करेगा, ग्रांट को खा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जेई, एसडीओ वो गड़बड़ करते हैं। और मुझे लगता है जिन सरपंचों ने पीछे गड़बड़ की है और वो जिसकी वजह से इन्होंने कानून बनाया है, वो या तो जेजेपी पार्टी से जुड़े हुए सरपंच हैं और या वो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए सरपंच हैं, जिसके खिलाफ सरकार आवाज़ नहीं उठाना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये तो नए सरपंचों को दिया कुछ नहीं और इनको चोर बताने लगे। ये तो मामला वो हो गया कि बहू तो आई नहीं और दहेज का मुकदमा पहले कर दिया। अरे भाई, कम से कम आप इनको ग्रांट दो, सरपंचों को ग्रांट देने के बाद में इनके काम को देखो भी इन्होंने काम ठीक किया है या नहीं किया है। यदि काम ठीक नहीं करा, आप उस सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, उसको जेल में भेजिए। जिस पुराने सरपंच ने को आपने ग्रांट दी है, उसने गांव में कानून काम नहीं किया है, उससे रिकवरी लीजिए या उसको जेल में भेजने का काम कीजिए। नए सरपंच को अपने आप अकल आ जाएगी, वो डरेगा कि भाई जैसे पुराना सरपंच जेल में गया है, आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, आप ठीक से काम करें। ये 2 लाख जो ठेकेदारी वाला मामला है ना, ये तो बहुत गलत है। इसमें तो पहले ही नहीं काम पूरा होने का, क्योंकि ठेकेदार, मेरा नाम कृष्ण लाल है भाई, और पूर्व में भी सरपंच रहा हूँ मैं अपने गांव से, और अब दोबारा परमात्मा ने मौका दिया सेवा करने का। और मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से और आल कैबिनेट मंत्री से और माननीय चौधरी देवेंद्र बबली जी से भी मेरा निवेदन है कि इस कानून के पर पुनः विचार करें। और मैं तो चाहूँगा कि 15 तारीख को पूरे हरियाणा के सरपंच टोहाना में इकट्ठा होने जा रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इन सरपंचों को टोहाना में इकट्ठा होने से पहले ही इन सरपंचों की बात को मान लें, ताकि कोई बड़ा बवाल ना खड़ा हो। नहीं तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जब कभी रैली होती है ना, किसी ठेकेदार को संदेश नहीं देते कि भाई 100 आदमी लेके पहुंचना है, किसी कोई जेई, एसडीओ, बीडीओ को आदेश नहीं देते कि भाई आपको वहाँ 100 आदमी लेके पहुंचना है, मुख्यमंत्री की रैली है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है, आज महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है, आज श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन है, और आज ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन है। ये ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी और मंत्री करते हैं। इन प्रोग्राम को सफल करवाने का काम सरपंच करते हैं, ना कि ठेकेदार करते हैं या कोई जेई, एसडीओ, बीडीओ करता है। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी और आल कैबिनेट मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इस कानून के पर पुनर्विचार कीजिए। और मैं तो आपका धन्यवाद ज़्यादा तब मानूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये 10 लाख से 20 लाख करी थी सरपंचों को पावर काम करने की। आप 20 से 30 लाख करने का काम कीजिए, तो ये सरपंच जितने भी है गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाएंगे और आपकी जय जयकार होगी। इसी के साथ मेरा सभी सरपंच भाइयों को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। टोहाना में क्या एजेंडा रहेगा आपका? टोहाना में तो मुझे लगता है कि सरकार पहले ही मान जाएगी, क्योंकि हरियाणा के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के अंदर सरपंच एसोसिएशन ये इसी प्रकार के ज्ञापन दे रही है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुँच चुकी हैं। अभी परसों एक उन्होंने कानून बनाया है कि इनको और पावर दी है, सरपंचों को बोला है कि भाई आप और ज़्यादा पैसे मतलब खर्च कर सकेंगे, लेकिन खर्च करने की पावर ये भी, चेक काटने की पावर तो सरपंच को है, माल खरीदने की पावर ठेकेदार को है। भाई ठेकेदार गलत माल खरीदेगा, गलत माल लगावेगा, गांव वाले उस माल को मना करेंगे भाई ये नहीं लगाना, जब वो काम नहीं लगेगा तो काम खत्म हो जाएगा, गांव के विकास के कार्य रुक जाएंगे। कौन से गांव से सरपंच हैं? मैं सरपंच ग्राम पंचायत मरगैंड से हूँ, ब्लॉक करनाल से। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन सरपंचों की मांग को मानते हुए सभी सरपंचों का स्वागत करेंगे और जो पहले की तरह मतलब 20 लाख रुपए पावर थी, 20 को मुझे लगता है 30 बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे ज़रूरत है, यदि इनको कहीं शक है, यदि शक है सरकार को कि भाई सरपंच जो है काम नहीं कर रही है ठीक से, भाई 2 प्रकार की दो कंबाइंड सरकार है, जेजेपी और बीजेपी। मैं कहता हूँ भाई आपके जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पन्ना प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आप उनकी ड्यूटी लगाएं कि भाई जिस भी आप गांव के अंदर आप ग्रांट दे रहे हैं, वो ग्रांट ठीक से लग भी पा रही है कि नहीं लग पा रही है, वो जांच करें। क्यों नहीं करवाते भाई? कहीं ना कहीं सरकार दबी हुई है इसमें। और मुझे लगता है दबी इसलिए हुई है कि जिन सरपंचों ने या जेई, एसडीओ ने को घपला कर रखे है ना पीछे जी, वो कहीं ना कहीं सरकार के टच में है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। जब पिछले वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अगले आप तो अपने आप ही डर जाएंगे जी।
कितने सरपंच पहुंचे हैं आज यहाँ? आज यहाँ लगभग 9 ब्लॉक है, 9 के 9 ब्लॉक के सरपंच यहाँ पहुंचे हैं और सभी सरपंच, अगली बार तो ये हमने निर्णय लिया है कि एक सरपंच अपने साथ में पूरे मेंबरों को लेकर के आएगा और पूरे जितने भी मतलब जो है ना गांव के अधिक से अधिक लोगों को लेके आएगा और इस गूंगी बैरी सरकार को जगाने का काम करेगा। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 से 20 कर दिया था, सरपंचों का मान सम्मान किया था, तो इनको भी सरपंचों का मान सम्मान करते हुए 20 से 30 लाख करने की कोशिश करनी चाहिए और इसको कर देना चाहिए। इसी के लिए मेरा आप सभी सरपंचों का धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, जिन्होंने सरकार फैसला नहीं लेती तो 15 तारीख को बड़ा फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल 15 तारीख को टोहाना में पूरे हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन पंचायत के जितने भी मतलब जनप्रतिनिधि है चुने हुए, वो सभी वहाँ पहुँचेंगे और साथी भी पहुँचेंगे।